दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी। वैसे भी स्टॉक लगातार गिर रहा है, काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहा है। लेकिन इतनी गिरावट के बावजूद भी ब्रोकरेज हाउस है जो स्टॉक को लेकर बुलिश है। अब जितने भी ब्रोकरेज हाउस है, आप देख सकते हो कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सुज़लोन में बिकवाली करनी चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न बड़ा है जिसको समझेंगे। यहाँ पे कंपनी ने एक नई यूनिट शुरू कर दी है और इस यूनिट का मकसद है कि अब कंपनी विंड एनर्जी से निकल के सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगी। यानी अब बिजनेस और बड़ा फैलने वाला है। नई मैनेजमेंट टीम तैयार हो चुकी है। ऐसे में क्या सुज़लोन आने वाले समय में बेहतर कर सकता है, क्योंकि सुज़लोन का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। कम से कम साल डेढ़ साल तक स्टॉक नहीं दौड़ता और जब दौड़ने लगता है तो 2-3 महीनों में ही सारी भरपाई कर जाता है। तो क्या ऐसी संभावना फिर बनने वाली है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो BSE पर 42.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.32% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी 43.27 पर, और उसके बाद देखें तो इसमें तेजी बन नहीं पाई। सीधा यहाँ पे स्टॉक नीचे आ गया 42.45 पर और ये एकदम फ्रेश लो बन गया है। नया 52 वीक का लो बन गया है। इससे एक डर तो बन ही जाता है क्योंकि स्टॉक रोज नए लो बना रहा है। फिर भी ब्रोकरेज हाउस है कह रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छा आगे जाके बेहतर करेगा, इसके अच्छे टारगेट भी दिए जा रहे हैं। लेकिन लोगों को हिम्मत बन नहीं पा रही है क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी ने बड़ा फैसला कर दिया है। सुज़लोन एनर्जी ने एक जो बड़ा कदम उठाया उसके तहत कंपनी ने देवको नाम से एक नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूनिट लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद है कि अब कंपनी सिर्फ विंड एनर्जी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब सोलर सेक्टर और बैटरी एनर्जी सेक्टर में भी कदम रखेगी। और आने वाले 3 से 5 सालों में कंपनी कुछ बड़े प्रोजेक्ट तैयार करेगी। आने वाला जो समय है वो पूरा इसके बिजनेस मॉडल को बदलने वाला है। यानी सुज़लोन के लिए आप देखोगे 2.0 शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी अपने भविष्य को और मजबूत बनाने के लिए देवको नाम की एक नई और पूरी तरह से अलग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूनिट शुरू कर दी है। यानी एक नई शुरुआत, एक नई यूनिट, नई कंपनी। इस नए कदम से कंपनी अब सिर्फ विंड टरबाइन बनाने के लिए जो जाने जाने वाली कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि सोलर पावर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी BES जैसे सभी क्षेत्र में यहाँ पे फुल फ्लेज रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी बनेगी। यानी ये कंपनी जो अभी तक सिर्फ विंड एनर्जी तक सीमित थी, अब वो पूरी तरह से एक सोलर सेक्टर, विंड एनर्जी का एक पूरा प्रोजेक्ट, एक कॉम्बो तैयार हो चुका है। और कंपनी का मुख्य मकसद है कि शुरुआत में ही प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को EPC एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। इसमें देखो कि पाइपलाइन लेड प्लानिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लक्ष्य है कि 3 से 5 सालों के लिए अच्छी साइट्स और लैंड पार्सल को सुरक्षित करना। इस नई रणनीति के प्रोजेक्ट में आने वाली रुकावटें कम होगी और एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इससे कई सालों तक कंपनी को रिन्यूएबल की विजिबिलिटी भी मिलेगी। यानी जो प्रॉब्लम है इस समय विंड एनर्जी सेक्टर की, विंड एनर्जी सेक्टर में उतनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ नहीं पा रही है। अब कंपनी अपना रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा बदल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसका पी रेशियो है, पिछले 12 महीनों में TTM के आधार पर 18.78 से 20.42 के बीच में चल रहा है। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक वैल्यूएशन महंगा हो सकता है, लेकिन अब इसकी तुलना इंडस्ट्री लीडर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से की जाती है, जो काफ़ी कम लगती है। फिर तो AGL का जो पी रेशियो वो 109 से 237 के आसपास है। सुज़लोन का मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास है, जबकि AGL का मार्केट कैप 1.6 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये देखो कि ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे बाई की रेटिंग दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सुज़लोन का विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी गतिशील लेकिन चुनौतीपूर्ण सफर है। हालांकि सोलर पावर में नई कैपेसिटी एडिशन में सबसे आगे है इस समय इंडिया, लेकिन ग्रिड कनेक्टिविटी और एनर्जी स्टोरेज जैसे समस्या अभी भी बनी हुई है। यानी सोलर से पावर का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी जो ग्रिड से होनी है वो समय पे नहीं हो पा रही और एनर्जी स्टोरेज की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे जो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की जो एफिशिएंसी को प्रभावित कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। कंपनी का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है,
जिसमें 2000 के दशक में अंत तक देखें तो 2010 की शुरुआत में एक बड़े डेट क्राइसिस का सामना करना पड़ा था कंपनी को। आपको पता ही होगा कि कंपनी भारी भरकम कर्ज में डूब गई थी, डूबने की कगार पे थी। वैसे समय में सन फार्मा के दिलीप संघवी ने कंपनी को बचाया, उन्होंने बड़ी हिस्सेदारी ली। उसके बाद देखो 2020 में फिर प्रॉब्लम आई, तब सरकार ने जो बैंकों का कर्ज था वो चुकाया अपनी पावर फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से। यानी हर बार सुजलोन को बचाया गया और फाइनली सुजलोन ने उस कर्ज को खत्म किया। तो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को सुधार दिया है और आप देख सकते हो कि किसी कंपनी को अगर डूबना होता था वो उसी समय डूब जाती है, लेकिन इस कंपनी ने भारी भरकम कर्ज के जंजाल से अपने आप को बाहर निकाला है, सब जगह का सहयोग मिला और आप देखिए फाइनेंस 2025 में इसने डेट फ्री स्टेटस हासिल कर लिया। लेकिन पिछली बार एग्जीक्यूशन में देरी और प्रमोटर की हिस्सेदारी में कमी के कारण शेयरों की कीमत में दबाव देखने को मिला, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, इसलिए थोड़ी चिंता होती है, जिसकी वजह से भी देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हाल में ही एक मर्जर एंटिटी पर 9.6 करोड़ का जो कस्टम पेनल्टी भी लगाया गया था, जिसे सुजलॉन ने चैलेंज करने की योजना बना रही है। यानी सरकार इसकी जो ग्लोबल कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगे उसको आगे चैलेंज करेंगे। मार्केट में आइनॉक्स विंड और रेंजन पावरटेक जैसी डोमेस्टिक प्लेयर के साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों से भी कंपटीशन है इनकी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि देवको के लॉन्च से जहाँ एक और पाइपलाइन विजिबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है, वही दूसरी और यह कैपिटल एलोकेशन और बैलेंस शीट में मैनेजमेंट के लिए भी नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कंपनी का कहना है कि इस नई यूनिट से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइब्रिड विंड और सोलर और बीएस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी कैपिटल लगता है, जिस पर सावधानी से नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ सालों में सोलर बीएस के प्रोजेक्ट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण एनर्जी प्लेयर के मार्जिन में दबाव बढ़ने की आशंका भी है। सुजलॉन के लिए इस समय खर्च की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो नए सेक्टर में एंट्री कर रही है, काफ़ी सारे फंड की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कंपनी फिर से कर्ज में आ सकती है। तो यहाँ पे मार्जिन पे दबाव के साथ जो पहले से एग्जीक्यूशन प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर जो चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ सकता है। वैसे आगे चलकर एनालिस्ट है वो लगातार ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। अगले 3 सालों में 22% की प्रति वर्ष के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के लिए ग्रोथ के मुख्य कारण है तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सी एंड क्लाइंट पर मजबूत फोकस, लगभग 6.4 गीगावाट की मजबूत ऑर्डर बुक और फर्म और डिस्पेचेबल रिन्यूएबल एनर्जी एफडीआरई व हाइब्रिड टेंडर में भागीदारी। तो इससे ब्रोकेज हाउस को लगता है कि आने वाला जो समय बेहतर हो सकता है इसके लिए। तो ये जो नई शुरुआत है देवको की, ये यूनिट के बाद में कंपनी के लिए संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो कंपनी अब पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी बन चुकी है जो हर प्रोजेक्ट करेगी। यानी आने वाले इसमें सुजलॉन के रास्ते आसान हो सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम में जरूर आएगी, काफ़ी सारे फंड की आवश्यकता भी होगी, लेकिन इन सारे रास्तों से बाहर निकल सकते हैं और सुजलॉन बेहतर कर सकता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो लगातार शेयर की पिटाई हो रही है, डेली स्टॉक नीचे जा रहा है, फिर भी एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो इस समय जो सुजलॉन का जो मामला है वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला है। तो एक स्टॉक की लगातार पिटाई हो रही है, तो दूसरी तरफ मजबूत ऑर्डर बुक और कर्ज मुक्त बैलेंस शीट के भविष्य की सुनहरी तस्वीर भी दिख रही है। ये भी देखना चाहिए आपको। इसी वजह से ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी इसमें निवेश की सलाह दी है। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो मोतीलाल ओसवाल हो, जेएम फाइनेंसर हो, हर कोई यही कह रहा है कि सुजलॉन बेहतर कर सकता है। और अब तो इन्होंने बिजनेस मॉडल भी बदल दिया है और देख सकते हो कि नई टीम का गठन हो चुका है, एक नया सीईओ मिला है और इन्होंने नई एक अपने फर्म के अंदर ही देखो रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से जेपी छलसानी को बड़ा पद दे दिया है। ये सारी बातें साबित करें कि सुजलॉन में फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।